बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स अब्दुल्ला मकसूद। यू आर वाचिंग सिविल पॉइंट। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ बीम्स। हमारे पास बीम्स की जो मेजर टाइप्स हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर बीम यूज़ होता है कहीं भी तो वो इन 6 किस्म में से किसी एक की जो है वो टाइप में से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली सपोर्टेड बीम हमारे पास है। सिंपली सपोर्टेड सिंपल बीम है। हमारे पास एक तरफ पिन सपोर्ट होगी, दूसरी तरफ एक तरफ पिन या हिंज सपोर्ट होगी, दूसरी तरफ हमारे पास रोलर सपोर्ट होगी। मैं पिछली वीडियो में आपको इन सपोर्ट्स का जो मतलब है वो बता चुका हूँ, यानी कि कौन से सपोर्ट मोमेंट लेगी, कौन से सपोर्ट वर्टिकल रिएक्शन लेगी, हॉरिजॉन्टल लेगी। तो हमारे पास अगर एक बीम है जिसकी दोनों साइड्स एक पिन है और दूसरी हिंज है तो वो सिंपली सपोर्टेड बीम होगा। और उसके यहाँ पे जो रिएक्शन डेवलप होंगे वो हमारे पास अगर पिन पर देखें तो हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होंगे, यानी कि जो इस पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आ रही हैं उनको पिन सपोर्ट रेजिस्ट करेगी, जबकि हमारे पास जो रोलर सपोर्ट है वो सिर्फ वर्टिकल रेजिस्टेंस देगी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप आती है वो है कैंटिलीवर बीम की। कैंटिलीवर बीम में हमारे पास बीम की एक साइड वो फिक्स्ड होती है और दूसरी साइड बिल्कुल फ्री होती है, यानी कि वहाँ पे लोड तो आ सकता है लेकिन वहाँ पे उसको रेजिस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो हमारे पास जो फिक्स सपोर्ट होती है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और ये दोनों हमारे पास फोर्सेस को लेती है, प्लस हमारे पास मोमेंट को भी रेजिस्ट करवाती है। यानी कि इस जगह पर जो भी यहाँ पे इस बीम से सेल्फ वेट से और जो इसके ऊपर सुपर इम्पोज डेड एंड लाइव एंड अदर टाइप्स ऑफ लोड्स हैं उसकी वजह से जो यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और जो मोमेंट डेवलप होगी इन तीनों को ये जगह रेजिस्ट करेगी, लेकिन ये जगह बिल्कुल फ्री होगी। हमारे पास इन स्ट्रक्चर्स काफ़ी जगह ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं जहाँ पे हम एक जगह तो हम वहाँ पे कॉलम या कुछ भी आरसीसी वॉल कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह पर लेट्स सपोज जैसा कि मैं बात करूँ बिल्डिंग के फ्रंट शेड्स पे तो हम बाहर की तरफ कुछ भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे एक कैंटिलीवर हमें देना पड़ता है। तो तीसरी टाइप हमारे पास ओवर हैंगिंग बीम की है। ओवर हैंगिंग बीम बेसिकली ये होता है कि हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस बीम जा रहा होता है, उसको दरमियान में किसी भी जगह पर सपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन किसी एक साइड पे लेट्स सपोज ये साइड है और दूसरी साइड ये है, दोनों साइड से ये ओवरहैंग हो जाता है, यानी कि इसकी कुछ जो स्पैन होता है वो अनसपोर्टेड बन जाता है। लाइक मैं इधर बात करूँ तो हमारे पास ये दोनों स्पैन हैं ये अनसपोर्टेड हो जाएंगे, यहाँ पे इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो ये ओवरहैंग बीम होगा। साथ साथ पिक्चर्स भी आ रही हैं ताकि इन रियल लाइफ आपको ये बीम्स कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, कैसे यूज़ हो रहे हैं उसका भी आइडिया होता जाए। कॉन्टीन्यूस बीम, लेट्स सपोज अगर आप एक कोई भी बिल्डिंग है हमारे पास जिसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें एक ही बीम को हम कॉन्टीन्यूस चला देते हैं और लेकिन वो उसको हम एज पर रिक्वायरमेंट हम थोड़ी थोड़ी उसके स्पैन बाद हम उसको सपोर्ट देते रहते हैं। लाइक एग्जांपल में जो आपके सामने है उसमें स्टार्ट में ये पिन सपोर्ट है, उसके बाद वो रोलर सपोर्ट है, अगेन कुछ स्पैन के बाद उसको रोलर सपोर्ट मिली है, अगेन रोलर सपोर्ट मिली है। तो ये फिक्स भी हो सकते हैं, ये हिंज भी हो सकते हैं और ये पिन भी हो सकते हैं। वो फिर आपके बीम को अगर तो सारे फिक्स हो जाते हैं वो तो इनडिटर्मिनेट बीम बना देते हैं। इन जनरल जब हम अपने मेगा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम ये करते हैं कि हम कुछ स्पैन बाद कॉलम्स को प्रोवाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ कॉलम, दिस इज़ कॉलम, ये कॉलम है, ये कॉलम है। ऑब्वियसली कॉलम ऐड करने के बाद ये सपोर्ट एज अ फिक्स सपोर्ट एक्ट करेगी, लेकिन मैं फॉर जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आपके पास एक ही बीम लेट्स सपोज इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 12 क्रॉस 24 है, वो थ्रू आउट जा रहा है, बिकॉज हमारे पास जो स्टील होता है उसको भी हमने थोड़ा यूनिफॉर्म बनाना होता है ताकि साइड पे वेस्टेज कम हो, तो हम एक ही बीम को और एक ही स्टील को थ्रू कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फिफ्थ टाइप है वो प्रॉप बीम है। प्रॉप बीम बेसिकली हमारे पास एक साइड से फिक्स बीम होता है और दूसरी साइड से उसको सपोर्ट कर दिया जाता है। लाइक कि एक कैंटिलीवर बीम आपने बनाया और उसके एज पे क्योंकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसके एज पर आती है, तो उसको डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए आपने वर्टिकल सपोर्ट को अगर प्रोवाइड कर दिया तो वो प्रॉप बीम बन जाएगा। बेसिकली जब आपके पास कैंटिलीवर की स्पैन ज़्यादा हो जाता है तो उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन भी काफ़ी आती है उसमें ड्यू टू क्रीप इफेक्ट। तो आप उसको
मिनिमाइज़ करने के लिए वर्टिकल सपोर्ट उसके एज पर प्रोवाइड कर देते हैं अगर आर्किटेक्चर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये थी प्रॉप बीम। इसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप है फिक्स्ड एंडेड बीम। यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड से आपके बीम को फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि फिक्स सपोर्ट दोनों साइड्स पे होती हैं। इट मींस कि दोनों साइड्स पर आपके पास वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट तीनों रिएक्शन दोनों साइड्स पर आएंगे और ये एक इनडिटर्मिनेट बीम बन जाता है, क्योंकि इसमें आपके पास जो इक्वेशंस हैं जो कि इसको रेजिस्ट करवा, इक्वेशंस तो आपके पास 3 होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो रिएक्शंस हैं वो 6 हो गए हैं, बिकॉज 1 2 3 एंड 3 यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। तो आपके पास 6 हो गई, तो आपके पास 3 जो हैं वो रिएक्शन फालतू हैं, डेट्स पर ये इनडिटर्मिनेट बीम बन जाता है। इन प्रैक्टिकल आपके पास ये सब टाइप्स यूज़ होती हैं। लाइक कि मैं आपको फिक्स्ड एंडेड बीम की एग्जांपल दूं तो आपके पास एक फ्रेम स्ट्रक्चर है जिसमें एक आपके पास बीम है जो दोनों साइड पे कॉलम पे रेस्ट कर रहा है, तो वो दोनों साइड से फिक्स होगा, क्योंकि कॉलम भी आरसीसी है, बीम भी आरसीसी है, दोनों मोनोलिथिक कास्ट होंगे और दोनों एक दूसरे पे मोमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा कॉन्टीन्यूस बीम की एग्जांपल भी आपके पास एक नॉर्मल सी बिल्डिंग में मिल जाती है, ओवरहैंग भी आपके पास हो जाती है, और सिंपली सपोर्टेड बीम आपको मेसनरी स्ट्रक्चर में मिल जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने बेसिक 6 टाइप्स पढ़ी हैं बीम्स की, जो कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।